Good morning class. Today we discuss lecture 13th of surface chemistry unit 5th. Today we discuss our last lecture of the chapter and we complete our chapter. Here we discuss stability of colloidal solutions, emulsions, application of emulsions and application of colloidal salts. ठीक है बेटा, चार टॉपिक है, छोटे छोटे से थोड़ा सा स्पीडली करेंगे. तो देखते हैं बेटा यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल्स के बारे में. जो हमारा डी पार्ट था, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल्स. क्या होते हैं बेटा कोलाइडल सोल्स? स्टेबिलिटी कैसे? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कौन से होते हैं और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कौन से होते हैं. तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यहाँ पे देखेंगे बेटा हम लोग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. तो देखेंगे बेटा सबसे पहले वन बाय वन जितने भी मेटालिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, ये सब कहां जाके चिपकते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जाके चिपक जाते हैं. तो देखेंगे यहाँ पे मेटालिक पार्टिकल्स like as copper, silver, gold, salts. फिर हम डिस्कस करते हैं सेकंड मेटल सल्फाइड्स. मेटल सल्फाइड जैसे बेटा H2S3 और कैडमियम सल्फाइड. नेक्स्ट जैसे स्टार्च, गम, जिलेटाइन, क्ले. बेटा ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो नेगेटिव चार्ज की वजह से चिपक जाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बोलते हैं. इसका एग्जांपल लेंगे और एसिडिक डाइज लाइक कोंगो रेड और कोसिन सोल्स. बेटा ये आपके लैब्स में यूज करते हैं एसिडिक डाइज, ठीक है, टू प्रिपेयर ए कलर्ड कंपाउंड्स. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जैसे आपका बेटा फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सॉरी 2. सेकेंड पॉइंट बेटा यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग हाइड्रेट्स ऑल्सो. हाइड्रेट्स जैसे Al2O3 डॉट XH2O, CuSO4 डॉट XH2O, Fe3O4 डॉट XH2O. X क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ऑक्साइड्स लाइक टाइटेनियम ऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन. देखा ना बेटा, जैसे स्विच बोर्ड में उंगली देंगे वैसे क्या करता है? करंट रिपेल करता है. हमारे बॉडी में चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव. तो नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा तो रिपेल करेगा, और जब पॉजिटिव तरफ जाएंगे तो वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है. फोर्थ बेसिक डाइज लाइक मिथाइलिन ब्लू, ये आपके लैब के अंदर है, और पर्शियन ब्लू. ठीक है बेटा. ये पार्टिकल्स जो है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में डिवाइड किए गए थे. उसके लिए छोटा सा पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो डिस्कस किया गया यहाँ पे, जेटा पोटेंशियल. कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स के अंदर. जैसे हम लोगों से कोचिंग जैसे हम लेते थे, या हम जैसे यूपीएससी के एग्जाम दिए, इंटरव्यू दिए, स्कूल्स के इंटरव्यू दिए, तो उस पे हम जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कि व्हाट डू यू मीन बाय जेटा पोटेंशियल. जेटा पोटेंशियल क्या होता है? तो देखिए बेटा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
fixed layer and the diffuse layer. Diffuse layer is called electropotential or जेटा पोटेंशियल. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक. इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं. इसका सिंबल होता है बेटा ये, इसका सिंबल होता है. ठीक है. तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइम पे प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स के बारे में. प्रोटेक्शन ऑफ बेटा कोई भी कोलॉइड्स है हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं. जब हम लोग लायोफोबिक के अंदर क्या ऐड कर देंगे, लायोफिलिक सोल्स को ऐड कर देते हो. देखेंगे वजह से बेटा लायोफोबिक कोलॉइड्स के अंदर क्या ऐड कर देते हैं बेटा हम लोग, लायोफिलिक. लायोफिलिक कोलॉइड्स ऐड कर देते हैं. जैसे स्टार्च है, जिलेटाइन है, गम है. जब ये हम ऐड कर देते हो तो क्या होता है, लायोफोबिक सोल जो होते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं. उनके ऊपर किसी भी पार्टिकल का या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई इफेक्ट नहीं होता. तो जैसे बेटा हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे गोल्ड नंबर. बेटा आप लोग एक बार है ना देखते हैं कि सुनार के हम गोल्ड ले जाते हैं तो गोल्ड के ऊपर पॉलिश करता है. तो पॉलिश किस चीज का बना होता है वो देखेंगे यहाँ पे. इसको डिस्कस किया था जिस मॉन्डी ने 1901 में. तो क्या डिस्कस किया बेटा, प्रोटेक्ट द गोल्ड सोल. तो क्या डिफाइन किया इसको, तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी. It is the amount of protective colloid added in milligrams to prevent, not a prevent, it is prevent the coagulation of 10 ml of a gold sol when 1 ml of 10% solution of NaCl is added to it. बेटा क्या कहता है, सिंपल सी बात है, भाषा में बात करेंगे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसका, सिंपल सी बात है. द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, जब प्रोटेक्टिव कोलॉइड जैसे मैंने हमने ले लिया स्टार्च ले लिया, जिलेटाइन ले लिया, उसको क्या करते हैं कोएगुलेट करते हैं गोल्ड सोल के अंदर 10 ml ऑफ गोल्ड सोल के अंदर. और क्या करते हैं उसके बाद हम लोग उसके अंदर 1 ml ऑफ 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl का डाल देते हैं. तो क्या बन जाता है, गोल्ड बन जाता है. पार्टिकल जो है प्रोटेक्ट हो जाते हैं, उसमें कोई भी अलग कोलॉइड पार्टिकल जो है वो इफेक्ट नहीं करते, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ऐड नहीं करते. देखिए बेटा यहाँ पे 10 ml प्लस में 1 ml ऑफ 10% NaCl. 1 ml किसका होता है बेटा, 1 ml ऑफ 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl का होता है. तो गोल्ड नंबर जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोटेक्टिव पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. जैसे मान लो एग्जांपल लेंगे, जिलेटाइन की वैल्यू कितनी होती है 0.0052 टू 0.01 और स्टार्च की होती है बेटा
22, 25। तो हाईली कौन सा होता है, स्टार्च को डिस्कस किया जाता है, क्योंकि जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना क्या रहेगा, प्रोटेक्ट करने की स्टेबिलिटी शो करता है। ये था बेटा आपका गोल्ड नंबर। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स, तो फर्स्ट है बेटा हमारा यहाँ पे इन मेडिसिन्स। मेडिसिन में कहाँ यूज करते हैं बेटा, देखा ना, हमारी आँख दुखनी आ जाती है तो या तो हमें ड्रॉप डालते हैं या एक ना जेल आते हैं, छोटे छोटे पाउच से आते हैं, उसको काट के ऊपर से फिर लगाते हैं हमारी आंखों के ऊपर। तो वो भी तो क्या है, कोलॉइडल जो ऊपर लेयर फॉर्म करते हैं, जो हमारी जेली होती है आंखों की, ये इसके ऊपर ही लेयर फॉर्म करती है, इसके अंदर ऐड नहीं होती। तो बेटा ये क्या होता है, मेडिसिन के अंदर देखेंगे बेटा यहाँ पे एग्रोल इन आई लोशन। सेकेंड, फूड आर्टिकल्स। फूड आर्टिकल जैसे बेटा इमल्शंस, अभी अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे पार्टिकल्स को ऑयल की लेयरिंग करना, ठीक है, या फिर जैसे कुछ खाना बनाते हैं उसके लिए यूज करते हैं, मिर्च का है, नमक है, हल्दी है, कुछ डिसोसिएट होते हैं, कुछ डिसोसिएट नहीं होते। थर्ड, फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन कौन सी होती है बेटा, जब सिलिका ऑक्साइड से तो प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ब्लू कलर ऑफ स्काई किसके कारण दिखाई देता है, टिंडल इफेक्ट के कारण, ठीक है। उसके बाद टेल ऑफ कॉमेट्स, कहते ना पुच्छल तारे, जिसके पीछे पूंछ होती है, एक्चुअल में पूंछ नहीं होती, वो क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर जब हमारे अर्थ के लेयर में आती हैं तो ओजोन से टकराती है काफी स्पीडली। जब टकराएंगी तो क्या होता है, एकदम से वो ग्रिशन करते हैं, ग्रेविटेशन बढ़ जाते हैं, वो विस्कस हो जाते हैं काफी स्पीडली से, तो पार्टिकल लंबा खींच जाता है वो। देखा बाइक वगैरह स्लिप होती है, लंबी खींच जाती है लेयर उसकी, तो सेम ऐसे दिखाई देती है हमें, इसलिए क्या कहते हैं, उसकी पूंछ दिखाई देती है। उसके बाद ब्लड, हमारे ब्लड में बेटा हीमोग्लोबिन वगैरह है, कोलेटल पार्टिकल डिस्कस किए, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डायलिसिस के थ्रू क्या करते हैं, इसको हम लोग रिमूव करते हैं। उसके बाद क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये भी डिस्कस किया था बेटा हमने, लायोफोबिक और लायोफिलिक पार्टिकल्स होते हैं। और नेक्स्ट स्मोक स्क्रीन्स। स्मोक स्क्रीन जो डीजे में देखा ना, धुआं छोड़ते रहते हैं, वो क्या है, एयर में कोलाइड करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं पूरे टाइम। उसके बाद डिस्कस करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट 10th, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। बेटा डेल्टा कैसे फॉर्म होता है, समुद्र के अंदर देखो तो टापू से निकल आते हैं, वो कहाँ से फॉर्म होते हैं। अब समुद्र के अंदर क्या होता है, बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, जब ये आपस में टकराते हैं, जब आपस में टकराएंगे तो क्या होता है, पार्टिकल्स इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, नेगेटिव पार्टिकल्स ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि डिफरेंट ऑफ चार्ज ऑलवेज बी कनेक्टेड, ये ऐड हो जाते हैं और क्या करते हैं, डेल्टा की फॉर्मेशंस करते हैं। लेकिन यहाँ पे river contains charged particles like clay, sand and other many electrolytes. They colloid each other and forms डेल्टा। क्या फॉर्म करते हैं बेटा, डेल्टा फॉर्म करते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन।
इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग कोलाइडल सोर्स का, देखेंगे बेटा यहाँ पे सीवेज डिस्पोजल्स देखा होगा बेटा, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, पानी को सेटल कर देते हैं सीवेज वाटर को, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम क्या होता है, तो उसके अंदर गंदगी होती है, सेटल हो जाती है, पानी बच जाता है, वो आगे चला जाता है, उसके अंदर प्लास्टिक वगैरह सब क्या करते हैं, पाइप्स के थ्रू रिमूव कर देते हैं, तो ये डिस्कस करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, जैसा बेटा आरओ है या आपके फिल्टर्स होते हैं, वो एक तो करते हैं जो अनवांटेड लेयर्स होते हैं मिट्टी की है या इलेक्ट्रोलाइट्स के, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, बाकी को निकाल देती हैं। उसके बाद स्मोक प्रेसिपिटेशन इन फोटोग्राफी, नेक्स्ट इन रबर इंडस्ट्री, नेक्स्ट in tanning of leather industry, बेटे टैनिंग मतलब होता है हार्ड करना, लेदर का, अगर लेदर बहुत सॉफ्ट होता है, आपकी खाद वगैरह काफी सॉफ्ट होती है, जैसे क्या होता है लेदर काफी सॉफ्ट होता है, उसको हार्ड करने के लिए कोलाइडल पार्टिकल्स का ऐड किया जाता है। और मेकिंग पेंट्स, ठीक है, और लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट जैसे बेटा आप यूज करते हो ग्रीस, ठीक है, मोबिल ऑयल्स, ये सब यूज किए जाते हैं। तो आपने क्या क्या पढ़ा बेटा अभी तक इसके अंदर, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोर्स, जैसे बेटा नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, अपोजिटली होते हैं हमेशा। डाटा पोटेंशियल क्या होता है, फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच का डिफरेंस, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डाटा पोटेंशियल बोलते हैं। प्रोटेक्टिंग ऑफ कोलॉइड